धम्म रीति से हमें अपने संस्कारों को करना पड़ेगा। और ये दीक्षा भूमि विशाल जनसमूह, कहते हैं कि बाबा साहब जब दीक्षा लिए थे तो 5-6 लाख लोगों से ज़्यादा उनके साथ शपथ ली थी। लेकिन एक बात यहाँ बता देते हैं, जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ शपथ ली वो बाबा साहब के भक्त बन गए, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके विचारों का प्रसार नहीं हुआ। इसलिए ये भारत जो है ना प्रबुद्ध राष्ट्र बनने में देरी हो गया। और कार्ल मार्क्स जब वो इस दुनिया से गया था, उसके साथ उनके 14 अनुयायी थे, वो उसके भक्त नहीं बने, अनुयायी बने। अनुयायी हमेशा प्रचार करते हैं और उनकी कार्ल मार्क्स की विचारधारा को उन्होंने पूरे संसार में प्रचार किया। और हमारे बाबा साहब के 5-6 लाख अनुयायी थे, वो उनकी भक्त बन गई, पूजा करने लगे और अपने पल्ला झाड़ दिया कि तस्वीर पे माला, विचारों पे ताला। विचार फैलाई नहीं, प्रचार नहीं किया, अनुयायी नहीं बने, भक्त बन गए। भक्त हमें नहीं बनना है, हमें अनुयायी बनना, प्रचार करना है। तो ये देख सकते हैं, तो ये बाबा साहब देख सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं शक्ति अम्बेडकर, ब्लू डीएनए मीडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में पहुंचे हैं और ये सामने वो दीक्षा भूमि है जहाँ बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में 14 अक्टूबर 1956 को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे, बौद्ध धर्म की शरण में चले गए थे। ये वही पवित्र भूमि है। वंदे चंद्रमणि ना श्रीलंका से जो दीक्षा दिलाने के लिए उनको आए थे, तो उनका भी यहाँ पे प्रतिमा अंदर की, तो सुना है कि वीडियो बनाना या फोटो कराना लाउड नहीं, फिर भी हम प्रयास करेंगे आपको दिखाने का। तो ये देख सकते हैं। और वो सामने ये अभी हम गेट पे खड़े हैं और वो सामने देख सकते हैं, भाई से कहूँ मेरे साथ आगे बढ़े, तो देख सकते हैं वो सामने संविधान की प्रतिमा है, वो दिखाएंगे। और ये देखेंगे आप, ये भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया का महान लोकतंत्र देने का काम किया, ये उसकी जो है प्रस्तावना है, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यानी वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, कि भारत का संविधान भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के द्वारा, या भारत के लोगों के अधिकारों के लिए हम सभी के सम्मान, अधिकार और रोजगार के अवसर बराबर रूप से जो है सहेजने का काम, सुरक्षित रखने का काम, और भारत की जनता को हम समर्पित करते हैं ये चीज़ें। और साथ में जो है सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो खास शब्द हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की वो चीज़ें हैं। ये मुख्य कुछ अवधारणा है संविधान की, जो समानता है, जस्टिस है, और सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष है, और लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, और जो डिग्निटी है, मानव की गरिमा। तो कुछ माताएं बहनें बैठी हैं, थोड़ी उनसे बात कर लेते हैं। माता बहनें, माता नमस्कार, कहाँ से आई हैं? थोड़ा बहुत जानती हैं दीक्षा भूमि के बारे में? कहाँ से आई हैं वैसे रहने वाली? चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। तो माता चंद्रपुर महाराष्ट्र से हैं, लेकिन ज़्यादा जानती नहीं है। बहन आपको जानती हैं दीक्षा भूमि के बारे में, कुछ जानती हैं? तो बहन हंस रही हैं, लेकिन फिर भी चलो खुशी है कि देखने गए हैं। दादी आप जानती हैं, कुछ जानती हैं? बताएंगी? चलो कोई बात नहीं। ये देख सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान सभा में संविधान को सौंप रहे हैं। ये तस्वीरें ये उसकी सभा की हैं, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो चाचा कुछ जानते हैं दीक्षा भूमि के बारे में? जानकारी है बहन जी, कुछ दीक्षा भूमि के बारे में जानते हो? तो जानकारी है, लेकिन देखने के लिए लोग आते हैं। वो सामने बौद्ध भिक्षु निवास है, जहाँ बनते भिक्षु लोग रहते हैं। तो देख मेरे सामने कैमरा करे, और पीछे वो देखते हैं जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, उस पर लिखी हुई हैं, जो बाबा साहब ने कि सबसे पहले कहा कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता, ब्रह्मा विष्णु शिव महेश देवी दुर्गा को या माता भगवान आदि मैं नहीं मानता। और सारे के सारे मैं झूठ बोलूँगा, ना मैं झूठ बोलूँगा, ना मैं शराब पीऊँगा, ना नशे करूँगा, ना व्यभिचार करूँगा, और ना ही मैं दुष्चरित्र हूँगा कि पराई महिलाओं को गलत नजर से देखूँ। तो ये बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा हैं। शराब, नशा, चोरी, इस तरह की चीज़ें जो अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी होती हैं, जिन लोगों को लगता है कि इस दुनिया में मोक्ष नाम की चीज़ होती है, तो वो बाबा साहब का ये 22 प्रतिज्ञा पढ़ के ये जीते जी यहाँ पे मोक्ष इस दुनिया में ले सकते हैं। मरने के बाद कहीं मोक्ष होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन जीते जी मोक्ष बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं पढ़ने से मिलता है। ये सामने, और वो पीछे बोधि वृक्ष भी है, देख सकते हैं। और ये धम के ध्वज इधर ये कितने सुंदर प्यारे दीवार के साथ साथ लगाए गए हैं, वो देख सकते हैं। बहुत तस्वीर हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत साफ सफाई भी यहाँ पे है। तो भाई से कहूँगा ये दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे। तो ये एक पूरी दीक्षा भूमि है, ये देख सकते हैं दूर तक, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाने की मनाही है। कोशिश करेंगे, गुजारिश से अगर हो सकता है दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जितना जानकारी है बता दिया हमने। थोड़ा साथी भाई हैं। जी सर नमस्कार, थोड़ा बहुत दीक्षा भूमि के बारे में जानते, कुछ बताएंगे? हाँ, 1956 में बाबा साहब ने सभी आप भी आ जाइए। भारतीय अनुयायियों को दीक्षा दी, और
त्याग करके धर्म स्वीकारा है, उसी दिन से सभी बौद्धमय हो गए हैं और उसी पद पर हम बौद्ध के हिसाब से चल रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है, कुछ जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के बारे में? थोड़ा बहुत जानने को सीखने को मिला। बहन जी आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? देखो ये बहन जी गुजरात से आई हैं। बहन जी शैला नाम है आपका? शैला बहन जी आप बताएं थोड़ा बहुत बाबा साहब या बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं? लेकिन यहाँ पे घूमने तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो ये बहन जी हैं, ज़्यादा जानकारी तो नहीं है लेकिन यहाँ घूमने के लिए दीक्षा भूमि आई हैं तो बहुत अच्छा इनको लगा है। एक चाचा और मौजूद हैं। चाचा नमस्कार। नमस्कार। दीक्षा भूमि के बारे में कुछ बताएंगे, जानते हैं? ज़्यादा कुछ कहाँ से आए हैं? मालूम है, स्तूप है। अच्छा ये स्तूप है बुद्ध दीक्षा। तो आप आए कहाँ से हैं? हम गुजरात से हैं। ये भी गुजरात से आए हैं, हालांकि भाषा का प्रॉब्लम है लेकिन हिंदी थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं। तो भाई आप भी थोड़ा बहुत बताएंगे, कुछ जानते हैं अम्बेडकर जी के बारे में? अम्बेडकर या बुद्ध के बारे में जो आप जानते हैं थोड़ा बहुत कुछ बताएं। बुद्ध ने जो हिंदू धर्म था उसको त्यागा था। नहीं बुद्ध ने नहीं, बाबा साहब बाबा साहब ने। और यहाँ पर जो 22 प्रतिज्ञा दी हुई है उनके हिसाब से कि मैं किसी भगवान में नहीं मानूंगा। जो शिव जी हैं और कई लोग बोलते हैं कि शिव जी के अवतार हैं जो बुद्ध हैं। नहीं बुद्ध तो भगवान को अस्तित्व को नकारते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी भगवान नहीं हूँ। हाँ वही कि वो नकारते हैं कि मतलब अम्बेडकर जी ने बताया कि वो किसी के अवतार नहीं है, मतलब एक इंडिपेंडेंट है। नहीं बुद्ध खुद भी भगवान को नकार रहे हैं। वो खुद नहीं हाँ, वो भी कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्ध भगवान है लेकिन बुद्ध भगवान नहीं है। लोगों मतलब जो चीज़ से आप लोगों को दूर करोगे ना वो उन्हीं को भगवान बना देते हैं। तो बुद्ध भगवान ने भी बुद्ध जी ने भी क्योंकि किसी को भी दिव्य चमत्कारिक रूप से देखना उसके विचारधारा उसकी विचार सोच खत्म हो जाती है। तो इसीलिए बुद्ध विचार नहीं है, वो ज्ञान के मार्ग हैं, मुक्तिदाता हैं। वो जो है मुक्तिदाता नहीं है, वो मार्गदाता है जो स्वर्ग नरक का लालच आपको नहीं देते हैं या आपको डर नहीं दिखाते हैं कि डर की वजह से बुद्ध को मानो। वो आपको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ते हैं। आप अगर आपका मन आपका तर्क के हिसाब से आपका तैयार होता है मानने के लिए तो मान जाइए, अदरवाइज आप एक काम सुन के दूसरा निकाल सकते हैं। और जानते हैं भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आसपास कहीं भी देखें आपको कोई भी पुलिस वाला या कोई नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप कोई भी आओ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। सब शूज़ बाहर उतारने पड़ते हैं, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तो स्वच्छता सफाई और एक सम्मान मैसेज मेरा ये है कि आप किसी भी जाति किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको एक बार बुद्ध जी के बारे में और एक बार अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ना ज़रूर चाहिए। इससे आपका दिमाग थोड़ा सा ग्रो करेगा। धन्यवाद सर। तो साथियों देख सकते हैं कितना बड़ा संदेश इन्होंने दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को हर जाति धर्म के बाबा साहब बुद्ध के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। देख सकते हैं तो कुछ दुकानों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये महामना गौतम बुद्ध की तस्वीरों या प्रतिमाओं की दुकान है। भारत का संविधान जो है 500 रुपये में भी उपलब्ध है, छोटी प्रति है जो है 150 में उपलब्ध है। और बाबा साहब या सभी तरह की किताबें जो यहाँ पर ये धम्मभूमि दीक्षा भूमि है जो उसकी प्रतिरूप ये आपको देखने को मिलेगा। ये दुकानों पे अपने मिलता है, अपने घर पे आप रख सकते हैं। तो भाई थोड़ा बताएंगे बाबा साहब की दीक्षा भूमि के बारे में? दीक्षा भूमि के बारे में कुछ बताएं, बाबा साहब के अंतिम जो दीक्षा भूमि के बारे में क्या बताया दादा? दीक्षा भूमि है। अच्छा, कुछ इसके क्यों लोग आते हैं, क्यों आना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले तो दीक्षा भूमि जो है ये नाम क्यों पड़ा और ये दीक्षा भूमि यहाँ लोग क्यों आते हैं? बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग के यहाँ पे बुद्धिज्म की दीक्षा ली 14 अक्टूबर 1956 में, इसलिए इसको दीक्षा भूमि कहा जाता है। जी थैंक यू। नमस्कार, ये दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र है। तो साथियों ब्लू डी अन्य मीडिया पर हम आपको दिखाने का काम करेंगे महाबोधि जो बाबा साहब का धाम है, दीक्षा भूमि। यहाँ पर बाबा साहब अपने अंतिम समय में जो हिंदू धर्म की जो भेदभाव शोषण सोच भरी मगड़ जाल था उससे मुक्त होकर के बौद्ध हो गए थे। ये वो दीक्षा भूमि है जहाँ 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। महामना गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। ये तस्वीरें आकर यहाँ के बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है।
और बिल्कुल यहाँ पर ना कोई किसी प्रकार का पूजा पाठ है, ना कोई पाखंड है, और आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, ज्ञान की प्रेरणा यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि बुद्ध जो है पाखंड में आपको जाते नहीं है, ना कोई स्वर्ग का लाभ देते हैं, ना कोई आपको डराते हैं कि डर के मन से हमें मानो, वो अपनी बात किस पे थोपते नहीं है। तो ऐसी ये गौतम बुद्ध की विचारधारा है। थोड़ी इधर भी ये सम्राट अशोक हैं, महामना जो संसार के सबसे प्रतापी सम्राट राजा हुए हैं, और इन्होंने महाबोधि विहार का जो बौद्ध विहार है जिसमें अभी आंदोलन का भी समय चल रहा है, वो महाबोधि इन्होंने बनाया था। और दूसरे तरीके लोगों का जो बीटी एक्ट 1949 के तहत गलत तरीके से उनका कब्जा हुआ, इसलिए आंदोलन चला हुआ। तो ये सम्राट अशोक जो हमारे मौर्य वंश के महान शासक हुए हैं, और जिन्होंने एक बार और इनके बारे में इतिहास संसार का सबसे बड़ा दान अपने बेटे महेंद्र और जो संघमित्रा अपनी बेटी का संसार का सबसे बड़ा दान इन्होंने धर्म को दिया। धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटी का इन्होंने दान दिया था। ये देख सकते हैं। थोड़ी और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये बाबा साहब बोले थे, ये उंगली के इशारे से बताए थे, तो उसी उंगली चार उसी मुद्रा में होकर के हम आपको बताएंगे कि संशोधन हो जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति जो समाज के लिए सोच रखती है, ये महाबोधि का प्रारूप है, जिसके लिए सम्राट अशोक ने जिसको बनाया था, वो तस्वीर पीछे अभी आपको दिखाई। ये जो है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा जो समाचार है, जो उनके पूरे जीवन की प्रेरणा है। ये पेरियार साहब है, बाबा साहब से मिले, ये पेरियार साहब हैं, और ये छत्रपति और तमाम चीज़ें हैं, देख सकते हैं। ये बाबा साहब का पूरा जीवन इस आर्ट गैलरी में आपको नजर आएगा। ये देख सकते हैं, क्योंकि भाषा मराठी है, पूरी तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना जानकारी हम जरूर बताएंगे। ये पूरा सभागार आर्ट गैलरी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। और इसमें एक खास बात और बता देते हैं हम आपको, ये वो शख्सियत है, ये हस्ती है जो माताएँ देख रही हैं, बहनें देख रही हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो पिता हैं, उनकी माता है भीमा भाई, ये माता भीमा, इन्होंने इस संसार को इतना बड़ा रत्न दिया, उस रत्न ने इतना बड़ा संविधान दिया, नमन करते हैं। ये देख सकते हैं। और ये भी दिखाएंगे, ये हल्की आपको दिखा देते हैं। बड़ी मुश्किल से गुजारिश करके हमने की, ये हल्की यहाँ पर अंदर मना किया हुआ फ़ोटो वीडियोग्राफी करना, ये महाराष्ट्री भाषा में फ़ोटो हाल लाल लागू नए, यानी कि मना किया हुआ, लेकिन फिर भी गुजारिश करके हम थोड़ा दिखाने का आपको प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि एक कैमरा लेके माइक लेके वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मना किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, बाबा साहब अपने जीवन में जिन लोगों अंग्रेज प्रतिनिधियों से मिलते थे, ये औकात होती थी बाबा साहब की, बराबर में स्थान अंग्रेज बाबा साहब को देते थे। तो ये औकात है, इस देश में पैदा हुए, उन्होंने सम्मान दिया, लेकिन विदेशी धरती के लोग उन्होंने सम्मान दिया, तो अंग्रेज हमारे लिए बुरे काहे हो सकते हैं। क्योंकि जैसा उनको बताया जाता ना, अंग्रेज हमारी सुनते थे, अंग्रेज ही की मदद से बाबा साहब हमको अधिकार दिलाए, इसलिए उन पर एलिगेशन लगाते हैं कि जो दलाली करते थे, ये बाबा साहब के जो है अंग्रेजों के सामने मानवता की बातें रखते थे, वो सुनते भी थे, न्यायकारी होते थे अंग्रेज। तो ये देख सकते हैं, ये बाबा साहब जो तरह तरह की जो उनकी पत्नी है सविता बाई, और ये बाबा साहब जो ये देख सकते हैं यहाँ पर उनकी पत्नी है सविता बाई, और जिन लोगों से उनके मित्र दोस्त जो अलीपुर का तो थोड़े में दिखाने का प्रयास करेंगे। ये बाबा साहब यहाँ पर जो है अपना भाषण यहाँ पे दे रहे हैं, बुद्ध जयंती की ये तस्वीर दिखाई दे रही है। और ये औरंगाबाद नीलेंद्र विश्वविद्यालय का निर्माण बाबा साहब निरीक्षण इन्होंने किया था, क्योंकि शिक्षा पे बाबा साहब का विशेष ध्यान रहता था। तो ये देख सकते हैं, दिल्ली में अपने अन्यायियों के साथ बाबा साहब यहाँ पे मिले, ये देख सकते हैं। पूरा ये इनका ग्रंथालय है, ये लाइब्रेरी कहते हैं। बाबा साहब को चलती फिरती लाइब्रेरी कहा जाता था, यानी 500 यूनिवर्सिटी के बराबर अकेले बाबा साहब होते थे। तो ये देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है 14 अक्टूबर 1970 को नागपुर में हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब ग्रहण कर ली थी। ये देखें, श्रीलंका से भिक्खु बुलाए गए थे। और ये देख सकते हैं, ये बाबा साहब, ये समता सैनिक दल के सदस्य, बाबा साहब समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए जब समता सैनिक दल भारतीय सेना में महारत बटालियन के महान योद्धा, हालांकि समता सैनिक दल भी बाबा साहब 1927 में बनाए थे। तो ये देख सकते हैं, ये नागसेन वन है वीरेंद्र कॉलेज औरंगाबाद का निरीक्षण बाबा साहब, क्योंकि शिक्षा के ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब को कहा जाता है, तो शिक्षा में बाबा साहब का विशेष ध्यान रहता था। और ये देखिए दिल्ली के गुरुद्वार में बुद्ध वंदना करने जाते हुए बाबा साहब, और ये किसान जिनको लगता है किसानों के लिए वो बाबा साहब बात करते थे,
ये किसान और मजदूरों का अभिवादन स्वीकार करते हैं बाबा साहब। किसानों के लिए बाबा साहब ने बहुत सारे अधिकार दिए जो आज सोचते हैं ना कि बाबा साहब ने किया। लाइट की व्यवस्था बाबा साहब ने की, रिजर्व बैंक बाबा साहब ने दिया, मैटरनिटी लीव बाबा साहब ने दी, और जो सोशल सिक्योरिटी है जैसे बीमा है या ओल्ड एज पेंशन है, पूरे भारतवर्ष ने बाबा साहब को इस देश के जनता नागरिकों को देने का काम किया। और ये देख सकते हैं धम्म दीक्षा ग्रहण करने के बाद बाबा साहब ने डॉक्टर मुकुंदराव यशवंतराव अम्बेडकर वलशिला तथा संग्राम साहब ने उनसे मुलाकात की। और ये देख सकते हैं माई साहब कानू कबीर साहब दीक्षा भूमि समारोह में बाबा साहब भाषण जो दिए थे, ये देख सकते हैं। 22 एक थोड़ा दूर से दिखाया ताकि लोगों को दिख भी जाए। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भिक्षु बन गए थे, और ये भिक्षुओं के साथ बाबा साहब जो है कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ता बना। बाबा साहब ने 1942 में एक संगठन बनाया था, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन SCF, तो बाद में उसको RPI का नाम दिया। उससे पहले स्वतंत्र मजदूर पार्टी भी उन्होंने 1936 में बनाई थी। तो ये देख सकते हैं ये भिक्षुओं के सामने ये भिक्षु चंद्रमणि मोहम्मद थे जिन्होंने बाबा साहब को जो शपथ दिलाई थी कि खुद में उनको जो दीक्षा दिलाई थी, ये चंद्रमणि भिक्षु हैं। और ये उनकी पत्नी सीता अम्बेडकर और समता सैनिक दल, जिसकी जिक्र हमने किया था कि 1927 में बाबा साहब ने समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए समता सैनिक दल का गठन किया था। ये उसकी बटालियन है, उसकी सेना है। तो समता सैनिक दल से भी सबको जुड़ना चाहिए। बाबा साहब के विचारों से महामना गौतम बुद्ध सब महापुरुषों, क्योंकि एक महापुरुष की विचारधारा है पूरे बहुजन समाज में। 129 बहुजन महापुरुषों ने संघर्ष किया, चाहे कस्तूरी ठाकुर हो, बाबू जगदीश बिरसा मुंडा हो, माता दिन भंगी हो, और चाहे दीना बाना भंगी हो, मानव ठाकुर राम, सब 129 जो महापुरुषों ने जो है। और ये बात वो बता देते हैं जितने महापुरुष पैदा हुए कि सारे के सारे SC ST OBC मूल निवासी समाज में पैदा हुए। ये आपके जानकारी की अच्छी बात है। तो ये देखते हैं नागपुर में धर्म परिवर्तन के बाद भाषण देते हुए बाबा साहब, क्योंकि मैं क्यों धर्म छोड़ रहा हूँ उसका बाबा जी ने हवाला दिया था। तो ये देख सकते हैं दीक्षा देने के बाद होम बाबा साहब देने से पूर्व बाबा साहब ने भाषण दिया था, बताया था कि इस धर्म को मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं रोटी पेट भरने के लिए नहीं जी रहा, सम्मान के लिए मैं बाबा साहब जिए थे। और ये बाबा साहब देख सकते हैं नागपुर में उनकी पत्नी सीता भाई माई साहब पीछे समता सैनिक दल के कमांडर, ये देख सकते हैं। और ये भिक्षुओं के साथ हम दीक्षा समारोह में भिक्षु है कार्यक्रम के साथ बाबा साहब अम्बेडकर। और ये दीक्षा भूमि देखो हिंदू धर्म छोड़कर जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, यानी कि कोई ना कोई वजह थी ना। ये बाबा साहब दुनिया के महान विद्वान ने, जिसको आज कहा जाता है कि मोदी जी भी को कहते हैं हिंदू सम्राट, लेकिन उस हिंदू धर्म को दुनिया के महान विद्वान ने, जिसको अमेरिका ने शुरू किया, उसको ठोकर मारने का काम किया। तो हमें भी बाबा साहब के रास्ते पर चल के बौद्ध बनना पड़ेगा, हमें बाबा साहब के विचारों को मानना पड़ेगा, और अपनी जीवन शैली को भी बदलना पड़ेगा, अपने नाम अपने संस्कार बदलने पड़ेंगे।